Welcome everyone to your own channel, Anuj Krishna Genius Lab. You are doing DPPs on thermodynamics and PYQs on thermodynamics. Let's see question number 17 in this regard. Heat of combustion of methane, C2H4 and C2H6 are given, which has the lowest calorific value of fuel. Calorific fuel value. देखो कोई भी फ्यूल अच्छा कब होता है जब वो कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी दे, है ना? आपने कम अमाउंट बर्न किया, ज़्यादा एनर्जी है। उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी देखने के लिए उसकी कम प्राइस में ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी की बात चल रही है, तो आपको सभी वैल्यूज को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके देखना चाहिए। जैसे कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 ग्राम पर मोल, C2H4 के लिए सॉल्व करोगे तो होगा 24 + 28 ग्राम्स पर मोल। When you divide it, then see which is the minimum value. तो आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन आएगा B, C2H4. Question 18. Given that delta H reaction at 298 Kelvin is that number, delta S0 is the number, R is given, the value of log K. कौन सा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है इसमें? इसमें यूज हो रहा है आपका डेल्टा G0 इक्वल्स डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, एंड डेल्टा G0 का वैल्यू पता है, डेल्टा G is डेल्टा G0 plus RT LNQ, that's why delta G0 is minus 2.303 RT log K. माइनस साइन मिस मत करना, सब कुछ ठीक से सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 19, हेस लॉ इज बेस्ड ऑन। हेस लॉ क्या बोलता है? अगर आप 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, 3 से 4 पे जा रहे हो और 1 से 4 पे जा रहे हो, this delta H will match with this delta H. So can I say it is in a way governing principle for law of conservation of energy, right? Great. Question number 20 on your screen. What is the entropy change when 1 mole of ice is converted into water at 0 degrees Celsius? Okay. अब 1 मोल आइस को आप कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर इज गिवन 6, राइट? और ये एंट्रोपी पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डेल्टा एस इज डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच का वैल्यू रख दो, टी से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, 21.98 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an extensive property of the system? देखो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव इज डिपेंडेंट, इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और मोल्स और अमाउंट। सो टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इफ आई हैव अ रॉड, ब्रेक इट इनटू टू, टेम्परेचर विल नॉट बिकम हाफ ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस का रॉड 25 नहीं हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। बट वॉल्यूम के लिए क्या बोलोगे? वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, यस और नो? Make sense? So can we answer such questions? Any difficulty in this? Any issues on this part? Right? So thank you so much for liking this. Keep watching, subscribe and share.